हेलो दोस्तों। आज आप लोगों के लिए मैडम राइट्स द बस से कुछ हम क्वेश्चंस लेके आए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आप क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं बोर्ड के, तो ये क्वेश्चंस आपके बहुत काम आएंगे। तो आप इसको नोट्स करते रहिए, ठीक है। एक कॉपी ले लीजिए और क्वेश्चन को नोट्स करिए, और जो आंसर बताएंगे उसका एक्सप्लेनेशन मतलब सुन लीजिए, और साथ में आप आंसर लिख लीजिए। और अगर आप न्यू है चैनल में तो यही कहूँगा कि आपसे जो है हर रोज जो है एक एक वीडियो आज में आता रहेगा। जैसे क्वेश्चन रिलेटेड या ग्रामर रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन आते रहेंगे आपके। वीडियोस अपलोड करता रहूँगा, तो अगर अच्छा खासा व्यू आता है तो और ज़्यादा इंस्पायर्ड होऊंगा। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए इस चैनल को। देखिए, पहले चलिए टाइम वेस्ट ना करके हम लोग शुरू कर देते हैं। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज बाली। पहला क्वेश्चन आता है, मैडम राइड्स द बस के आप लोग थीम जानते हैं कि बाली कौन थी? एक छोटी बच्ची थी जो चाहते थे बस में राइड करना। तो उसकी एक बहुत बड़ी इच्छा थी ये। तो एक दिन क्या करते हैं, वो इसको फुलफिल करने के लिए धीरे धीरे एक एक करके पैसा इकट्ठा करते हैं। उनके डिटेल्स लेते हैं, बस की जर्नी कब स्टार्ट होते हैं उसके गांव से, उसके बाद शहर कब पहुंचते हैं, कब रिटर्न होते हैं, कितना भाड़ा लगते हैं। तो ये डिटेल्स आप क्लास में पढ़े ही होंगे। तो चलिए आप देख लेते हैं, थोड़ा टेस्ट भी हो जाएगा आपका कि कितने क्वेश्चंस आप सही दे पा रहे हैं, कितने क्वेश्चंस का आंसर्स। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज बाली। बाली किस तरह के पर्सन थे, मतलब किस तरह की बच्ची थी। तो पहला देखिए दिया है, ऑप्शन दिया है इनोसेंट एंड ऑनेस्ट। मतलब एक इनोसेंट थी और ऑनेस्ट थी। देखिए ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसीलिए इनोसेंट तो थी लेकिन वो बहुत चालाक भी थी, और ऑनेस्ट कहोगे तो वो अपनी मम्मी को झूठ बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो हो नहीं सकता। श्रीउड एंड रिबेलियस, बहुत ही धूर्त थी। धूर्त नहीं था, धूर्ता में धूर्त होना और एक बदमाश होना दोनों में बहुत फर्क होता है, ठीक है। और रिबेलियस के रिबेलियन मतलब लोगों के मुंह पे तर्क करना, बदमाशी करना। रिबेलियस मतलब झगड़ा करना, ये सब नहीं थे। पेशेंट एंड मेटिकुलस। देखिए पेशेंट एंड मेटिकुलस का मतलब क्या है, आप इसको नोट कर लीजिए। इसका मतलब होता है, पेशेंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा धैर्य है उसमें, ठीक है। और दूसरा है मेटिकुलस। मेटिकुलस का मतलब बहुत ज्यादा केयरफुल, किसी चीज में बहुत ज्यादा केयरफुल रहना। और चौथा नंबर है, देखिए ये भी आपके लिए एक नया वर्ड है जिसका पेटुलेंट एंड पेट्रोनाइजिंग। तो पेटुलेंट एंड पेट्रोनाइजिंग का मतलब क्या है, जो एक पेटुलेंट का मतलब होता है बैड टेम्पर्ड, जो बहुत ज्यादा झगड़ेलू बैड टेम्पर्ड है। और पेट्रोनाइजिंग का मतलब जो कृपा भावना रखता है, किसी के लिए कृपा करना, कृपा भावना। तो देखिए हमारा ये ऑप्शन हो नहीं सकता, क्योंकि वो झगड़ेलू भी नहीं थे और ऐसा भी नहीं है कि किसी को कृपा कर रहे हैं। तो पेशेंट एंड मेटिकुलस हो जाएगा, क्योंकि उनके अंदर बहुत ज्यादा धैर्य भी थे, क्योंकि वो बस जाने के लिए कितनी ज्यादा धैर्य रखे थे, बहुत दिनों से पैसा इकट्ठा किए। और मेटिकुलस क्यों, क्योंकि वेरी केयरफुल भी थे। सी वॉज वेरी केयरफुल अबाउट हर बस जर्नी। अपने बस जर्नी के लिए बहुत ज़्यादा केयरफुल थे, क्योंकि किसी को बताना नहीं है, बहुत ज़्यादा डिटेल्स इकट्ठा करना। तो बहुत ही केयरफुली वो बस जर्नी को कंप्लीट करते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द मेन आइडिया एक्सप्रेस्ड इन द फर्स्ट टू पैराग्राफ। पहला तो पैराग्राफ जब आप पढ़ेंगे मैडम राइट्स द बस के, तो इसमें क्या बताया गया है। बली वॉज लोनली, बली अकेली फील करती थी। देखिए लोनली की बात नहीं है। बली फाउंड वेज टू एंटरटेन हरसेल्फ, बली अपने लिए एंटरटेनमेंट का रास्ता ढूंढ लेते थे, मतलब जिसमें उसको खुशी मिले। बली डिड नॉट लाइक टू प्ले विथ अदर चिल्ड्रन, बली पसंद नहीं करते थे बाकी बच्चों से खेलना। देखिए यहाँ पे आपको पहले मिल जाएगा कि बली के एरिया में जो है ना, उसके एज के बच्चे ही नहीं थे ज्यादा जिससे वो खेल सके। तो ये ऑप्शंस तो मान लीजिए होगा नहीं। बली डिड नॉट हैव मच टू डू ड्यूरिंग द डे, बली के पास दिन भर करने के लिए कुछ काम नहीं था। तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है हमारा। देखिए ये वाला ऑप्शन से मैच कर रहा है। बाली फाउंड वेज टू एंटरटेन हरसेल्फ, बाली अपने आप में ढूंढ लेता था कि किस तरह से अपने आप को एंटरटेन करे। तो क्या करते थे, अपने घर के सामने जो है खड़ी होती थी और मेन गेट पे, और क्या देखती थी, बस में कितने लोग चढ़ते थे, कितने लोग उतरते थे, रोड पे क्या होते थे, उस चीज को वो बड़ी ध्यान से देखते थे। तो इसमें उसको बहुत ज्यादा एंटरटेन मिलते थे। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। बॉलीवुड स्टेयर विस्टफुली एट द पीपल हु गॉट ऑन और ऑफ द बस। बली उन लोगों को बहुत ही विस्टफुली देखते थे जो बस में चढ़ते हैं और बस से उतरते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विस्टफुली। देखिए यहाँ पे दिया है लॉन्गिंगली। लॉन्गिंगली मतलब जिसमें बहुत ज्यादा चाहत रखना, ठीक है। जैसे फीलिंग ऑफ वांटिंग समथिंग, किसी चीज को आपके अंदर बहुत ज्यादा फीलिंग है, किसी चीज को आप बहुत ज्यादा चाहते हो। फियरफुली, डरते हुए, ये तो होगा नहीं। केयरफुली, बहुत ज्यादा केयरफुली देखना, ध्यान लगा के। विलिंगली मतलब अपने इच्छा से, स्वेच्छा से, ठीक है। तो देखिए
फियरफुली और केयरफुली ये दोनों चीज तो होगा नहीं। बली उस बस को कैसे देखते थे? विस्टफुली देखते थे। विस्टफुली का मतलब यहाँ पे देखिए, एक अगर विलिंगली अपने स्वेच्छा से, वो भी स्वेच्छा से देखिए कोई काम किया जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उनको बहुत ज्यादा इंटरटेनमेंट मिलते थे उससे, तो क्या हो जाएगा हमारा लॉन्गिंगली, मतलब बहुत ज्यादा चाहत रख के, है ना, तो लॉन्गिंगली हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। Which word was used by Bali and her friends as a slang expression for disapproval? आपको पता है कि जब आप टेक्स्ट पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बली के कोई भी दोस्त जब क्या करते थे, बस ट्रैवल करते थे और वो आके बली को बताते थे उनके बस जर्नी के बारे में और टाउन के बारे में, टाउन कैसा दिखते हैं, तो बली उसको क्या करते थे, कहते थे प्राउड। प्राउड मतलब ये एक वर्ड थे, प्राउड। प्राउड जो वर्ड थे ये एक वर्ड ऑफ डिसअप्रूवल थे, मतलब वो विश्वास नहीं करते हैं, एक स्लैंग वर्ड की तरह मानते थे वो लोग, मतलब इन ऑर्डर टू डिसअप्रूव कि जो आप कह रहे हो उसमें विश्वास नहीं है। लेकिन बात यह है कि दोनों, यहाँ पे और एक क्वेश्चन है और एक लाइन है जिसमें पता चलता है कि नाइदर वाली नॉर हर फ्रेंड न्यू द मीनिंग ऑफ द वर्ड। इसकी मीनिंग नहीं पता था, लेकिन वो लोग इतना जानते थे कि एक एक्सप्रेशन है जो डिसअप्रूवल करते हैं, जो कि पूरा रॉन्ग है, ठीक है। वो क्या बोलते थे? प्राउड। प्राउड। तो बाकी ऑप्शंस नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। व्हाट वाज द नेक्स्ट चैलेंज फॉर बाली वंस शी सेव्ड इनफ मनी? जब उनके पास बस का भाड़ा इकट्ठा हो जाता है तो उनके पास नेक्स्ट चैलेंज क्या होता है? नेक्स्ट चैलेंज देखिए, पहले तो डिटेल्स ले लेते हैं बस के, दूसरे लोगों से जो बाकी लोग जो बस में चढ़ते हैं और उसके कॉलोनी के जो लोग बातें करते हैं उनकी बातों के बीच में जाके वो घुस के क्या करते थे, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते थे। उसके बाद वो बस फेयर के बारे में जाने, बस फेयर इकट्ठा किए। उसके बाद उसके पास कौन सा चैलेंज था? नो अबाउट द टाइमिंग ऑफ द बस, नहीं, क्योंकि टाइमिंग तो पहले ही जान चुके थे, वो प्लान बना रहे थे उसी हिसाब से। बाई ए टिकट, वो भी नहीं है। टू स्नीक आउट ऑफ द हाउस, घर से कैसे, स्नीक आउट का मतलब होता है बिना किसी के नजर में आए चुपचाप जो है कैसे घर से निकले, मतलब इन ऑर्डर टू डू द बस जर्नी, बस जर्नी के लिए कैसे घर से निकले। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? 3 वाला होगा, बाकी दो नहीं होगा। तो देखिए इसमें आपको ऑप्शंस कहाँ से करना है, देखिए यहाँ पे दिया है ओनली 1, ओनली 3, बी वाला ओनली 3 दिया है, तो ये वाला हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ओनली 3, टू स्नीक आउट ऑफ द हाउस। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। व्हाट वाज द टाइमिंग ऑफ द आफ्टरनून नैप टेकन बाय बलिज मदर? नैप का मतलब होता है नींद। बली की माँ जो है खाना खाने के बाद दोपहर को थोड़ी देर नींद ले लेती थी, तो ये टाइमिंग कौन सा था? तो आपको याद रखना है, ये है 1 to 4, 1 बजे से लेके 4 बजे तक। तो इसे आप जानते होंगे, आप पढ़े होंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हाउ डिड बाली एक्ट व्हेन शी गॉट ऑन द बस? बली जब बस में चढ़ते हैं तो वो कैसे बिहेव करती है? ध्यान से देखिए, जब आप चैप्टर को पढ़ेंगे बली क्या करते हैं, पहले कहते हैं स्टॉप द बस। दूर से आप कंडक्टर देखते हैं कि दूर कोई जो है एक छोटी बच्ची एक हाथ दिखा के बोल रहे हैं बस रुको, तो कंडक्टर तब बाहर मुंह निकालते हैं, बस थोड़ा सा स्लो होता है और रुक जाता है और कहता है कि जिसको चढ़ना है बली बोलिए जल्दी आए। तो बली कहते हैं और कोई नहीं चढ़ेगा, हम ही चढ़ेंगे। तो बली जब आते हैं तो बस के सामने, तो जब वो बस में चढ़ने जाती है तो कंडक्टर अपना हाथ बढ़ाते हैं और कहते हैं कि आइए पहले बस में तो चढ़िए, उनको हेल्प करने के लिए हाथ बढ़ाते हैं। लेकिन बली कहते हैं नेवर माइंड, आई कैन हेल्प माई सेल्फ, मैं अपने आप को हेल्प कर सकता हूँ, मुझे हेल्प की जरूरत नहीं है, ठीक है, मैं खुद चढ़ सकती हूँ, मुझे हेल्प की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब क्या, बली अपने आप को कॉन्फिडेंट दिखा रहे थे। देखिए तो यहाँ पे सी वाज साई, साई का मतलब होता है थोड़ा सा शर्मिला होना, ये तो है ये नहीं। दूसरा जो है सी ट्राइड टू शो कॉन्फिडेंस, वो अपना ऑप्शन नंबर बी है, सी वाज वेरी ओबीडियंट, बहुत ज्यादा ओबीडियंट थे। ओबीडियंट का मतलब जो दूसरे की बातों को मानते हैं, ऐसा तो नहीं है। तीसरा जो है सी ट्राइड टू शो कॉन्फिडेंस, वो अपना कॉन्फिडेंस दिखाना चाहते थे कि हाउ मच सी कॉन्फिडेंट, वो कितना कॉन्फिडेंट है। और सी शोड हर नर्वसनेस, अपना नर्वसनेस दिखा रहे थे। नर्वसनेस तो बिल्कुल भी नहीं था, तो सी ट्राइड टू शो कॉन्फिडेंस, अपने कॉन्फिडेंस दिखा रहे थे कि अरे मुझे हेल्प की जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस आइडेंटिफाई द कंडक्टर्स इंटेंशन बिहाइंड कॉलिंग बली मैडम। कंडक्टर के इंटेंशन क्या थे? बली को मैडम बुलाना, बली को मैडम बुलाते थे, इसके इंटेंशन क्या थे, उसके मतलब क्या थे? तो देखिए हैट्रेट, नफरत,
एनवी का मतलब होता है किसी को हिंसा करना, किसी को मतलब किसी के बारे में हिंसा करना किसी को देख के। या फिर तीसरा जोकिंग करना। सार्काज्म का मतलब होता है टिप्पणी करना, मतलब किसी को इनडायरेक्टली टॉन्ट करना। तो ये सब नहीं होगा, वो जोकिंग मैनर में बोलते थे। इन ए फन ही वॉज ए जॉली पर्सन। यहाँ पे आपको पता चलेगा जब आप पढ़ेंगे कि कॉन्ट्रैक्टर जो था ना, ही वॉज ए जॉली काइंड ऑफ पर्सन। जॉली का मतलब फन लविंग पर्सन। तो मैं बली अपने आप को कॉन्फिडेंट दिखा रहे थे, इसीलिए वो उनको मैडम बुलाई के, और उसके बाद कहते हैं चलिए छोड़िए आप लोग, मैडम के लिए रास्ता दीजिए। तो इसका मतलब वो जोकिंग कर रहे थे, जोक। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर 1 and 2। करेक्ट ऑप्शन चूज करिए। देखिए 1 में क्या बोला है, बाली फाउंड द एल्डरली वुमन रिपल्सिव। रिपल्सिव का मतलब होता है हेटफुल। बली जो देखिएगा, कुछ दूर जाने के बाद बली पहले सीट पे खड़ी थी, तो उसके बाद बली बैठ जाती है। क्यों? क्योंकि कई नए पैसेंजर्स चढ़ती है, और नए पैसेंजर चढ़ते हैं तो बली को लगता है कि उसके सीट में आके कोई कैप्चर ना कर ले, तो इसलिए बली बैठ जाती है। तो उसके बली के बगल में एक एल्डरली वोमेन आके बैठती है, जिनको बली को रिपल्सिव लगता है, बली उनको नफरत करने लगता है, मतलब हेटफुल लगता है। क्यों? देखिए यहाँ पे दूसरा ऑप्शन दिया है, द वुमेन हैड लार्ज पियर्सिंग इन हर आईज, और दूसरा जो है और आगली ईयर रिंग्स एंड च्यूइंग बीटल नट। वो याद है ना कि उनके कान के ईयर लोब्स जो इतने बड़े बड़े ईयर लोब्स, और एक आगली ईयर रिंग पहने हुए थे, बाली पहने हुए थे, साथ में जो है बीटल नट चबा रहे थे, जिसकी थूक लग रहा था अभी अभी बाहर आ जाएंगे। जैसे बात करेंगे तो अभी मुंह से जो है बीटल नट का जो जूस है वो बाहर टपक जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, और क्वेश्चन क्या बोले हमारा, 2 is ट्रू एंड 1 is फॉल्स। देखिए फॉल्स तो है नहीं, कोई भी फॉल्स नहीं है, दोनों सही है। 1 is ट्रू एंड 2 is फॉल्स, ये भी सही नहीं होगा। बोथ 1 and 2 आर फॉल्स, दोनों ही गलत है, ये भी तो नहीं है। तो एक्चुअली क्या है, 2 is द कॉज फॉर 1। ध्यान से देखिए, बली उस वोमेन को रिपल्सिव क्यों लगा? बली को रिपल्सिव क्यों लगे? क्योंकि वो वोमेन बीटल नट चबा रहे थे, और साथ में बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी कर रहे थे, और उनको देखने में ही पसंद नहीं आया बली को। तो ये है रीजन। ठीक है, ये रीजन है, सॉरी ये आपका कॉज है, कारण है, और उसका इफेक्ट क्या होगा, रीजन क्या होगा, उसका उसके रिजल्ट क्या है, ये वाला। तो बली को जो है ये वुमन पसंद ही नहीं आया, तो इसी कारण से बली उसको बली को रिपल्सिव लगा वो वुमन। तो क्या हो जाएगा, 2 is द कॉज, ये कारण है। ये कारण है किसके लिए, फॉर 1, इसके लिए। क्योंकि ये यही कारण है ना कि बली को जो है, बली फाउंड द एल्डरली वुमन रिपल्सिव, बली वो वुमन रिपल्सिव लगा, हेटफुल लगा, क्योंकि वो बिटर नट चबा रहे थे। तो ये कारण है, ठीक है, ये कॉज है, और ये क्या है, उसका रिजल्ट। रिजल्ट क्या होगा, बली को वुमन पसंद नहीं आया। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बलीज रिएक्शन टू बीइंग मॉक्ड बाय द कंडक्टर चेंजेस फ्रॉम, बली के जो रिएक्शन है टू बीइंग मॉक्ड बाय द कंडक्टर, कंडक्टर क्या कर रहे थे, बार बार बली को बोल रहे थे अरे वो मैडम प्लीज आइए। उसके बाद कह रहे थे अरे यहाँ पे कोई एक वोमेन जब पूछते हैं कि आप अकेले जाओगे, तो बली कहते हैं कि हम टिकट लिए। तो मैं बस कंडक्टर इमीडिएटली कहते हैं अरे वो ऐसा थोड़ी है, वो बच्चा थोड़ी ना है, वो कंडक्टर टिकट लेके जा रहा है। ठीक है, इसलिए जो है आपको क्या लगता है, कोई बच्चा जो है टाउन तक ट्रैवल कर सकता है? तो बार बार उसको क्या, बली को क्या कर रहे थे, जोकिंग मैनर में मॉक कर रहे थे। तो पहले तो बली जो है इसको क्या कर रहे थे, बली को पहले अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन बाद में बली भी हंस देते हैं उस कंडक्टर के साथ, और सभी के हंसी में बली भी ज्वाइन कर जाता है। तो देखिए पहला ऑप्शन है साई एंड रिसेंटफुल। साई एंड रिसेंटफुल नहीं है, सॉरी यहाँ बीच में ये बोला क्या। दूसरा जो है कंफ्यूज्ड एंड एनोयड, कंफ्यूज्ड और एनोयड होना, ये भी नहीं है। इंडिफरेंट टू हार्ट, किस इंडिफरेंट रहना हार्ट के लिए। ओफेंडेड टू एक्सेप्टिंग, ओफेंडेड टू एक्सेप्टिंग, तो इसका मतलब क्या है। पहला देखिए क्वेश्चन, आप क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देख लीजिए, जो इसमें आपको बोल रहे हैं ओफेंडेड एंड एक्सेप्टिंग का मतलब क्या है। पहले ओफेंडेड का मतलब हो जाएगा आपका अपसेट, ठीक है, ओफेंडेड का मतलब अपसेट, एंड एक्सेप्टिंग का मतलब होता है बाद में उसको ग्रहण कर लेना। देखिए पहले क्या हो रहा था, बली जो है चिढ़ जा रहे थे उसकी बातों से, तो ओफेंडेड हो रहे थे, सहमत नहीं हो रहे थे, बार बार उसको मजाक कर रहे थे, अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन बाद में क्या होता है, बली भी हंस देते हैं, और उनके हंसी के साथ बली भी ज्वाइन कर जाते हैं, बली भी हंसने लगता है, बली को भी मजा आता है। तो क्या हो गया, ओफेंडेड टू एक्सेप्टिंग, पहले ओफेंडेड हो रहे थे, बाद में उस चीज को एक्सेप्ट किए। एक्चुअली देखिए इसको ग्रामेटिकली मत लीजिए, ओफेंडेड टू एक्सेप्ट हो जाएगा, लेकिन बात यहाँ पे है ये पहले ओफेंडेड होना फिर एक्सेप्टिंग,
ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, इसको नोट करते रहिए। देखिए इसमें मैंने आंसर लिख के भी रखा था, ओफेंडेड एंड एक्सेप्टिंग। क्वेश्चन नंबर 11 को देख लीजिए। व्हाट डज इट टेल यू अबाउट बाली? ये क्या बताता है बाली के बारे में? व्हेन शी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द कंडक्टर्स ट्रीट, कंडक्टर की ट्रीट। देखिए इसमें आप जब टेक्स्ट पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। अब बस क्या होता है, बस टाउन तक पहुंच जाते हैं और टाउन में पहुंचने के बाद सारे पैसेंजर स्टाफ बस से उतर जाते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट बाली, बाली को छोड़ के। तो कंडक्टर तब उनको कहते हैं कि अरे आपका जो भाड़ा है वो आपको यहीं तक लाएंगे, इससे आगे नहीं ले जाएंगे। तो बाली कहते हैं नहीं, मुझे इसी बस से जो है वापस जाना है, मुझे दूसरा टिकट दे दीजिए। तो कहते हैं कि कोई दिक्कत है क्या, क्या बात हो गया? तो बोले नहीं कोई बात नहीं, हमें बस बस में चढ़ना था। तो कह रहे कंडक्टर तो बाली को कहते हैं ठीक है, जब आप टाउन आ गए तो थोड़ा बाहर जाके देख लीजिए इधर उधर के। बोले नहीं नहीं मैं अकेले नहीं जा सकता हूँ। यहाँ पे बाली की एक चेंजेस आता है, बाली थोड़ा डर जाती है, ठीक है, मतलब टाउन में उतरती नहीं है वो बस से। तो तभी कहते हैं एक काम करो, इस सामने वाले यहाँ से जाके कोई कोल्ड ड्रिंक्स खरीद लो। तो बली कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है। तो कंडक्टर बोलता है चलिए ये हम ला दे रहे हैं, हमारे पास से, हमारे तरफ से ये ट्रीट है, ठीक है, मतलब वो जो कोल्ड ड्रिंक्स ला देना ये हमारी तरफ से ट्रीट है। तो बली उसको डिनाई कर देते हैं, याद होंगे आपको, बली टोटली डिनाई कर देते हैं, मतलब नहीं नहीं हमको नहीं चाहिए, आप बस मुझे अपना हमारा टिकट दे दीजिए बस का। तो देखिए तो पहला ऑप्शन है रिस्पॉन्सिबल, दूसरा ऑप्शन है स्टाबोन, तीसरा है र्यूड और चौथा है डिसरेस्पेक्टफुल। इस लाइन से जब बाली रिफ्यूज करते हैं, ठीक है, ये बाली के बारे में क्या बताते हैं? बाली जब कॉन्ट्रैक्टर के ट्रीट को रिफ्यूज कर देते हैं, देखिए डिसरेस्पेक्टफुल का मतलब किसी को ये करना, डिसरेस्पेक्ट करना, ये तो है बात है नहीं, वो किसी को डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रहे थे। र्यूड बिहेवियर मतलब खराब बर्ताव करना, वो भी नहीं है। स्टाबोन का मतलब होता है, देखिए जो किसी एक चीज में अड़े रहे, थोड़ा सा यहाँ पे मैच है स्टाबोन, लेकिन स्टाबोन वर्ड का एक नेगेटिव सेंस आता है, ठीक है, इसी कारण से भले नेगेटिव वे में कुछ नहीं है, ये स्टाबोन ये नहीं है। लेकिन बात कौन सा हो जाएगा, रिस्पॉन्सिबल। भले रिस्पॉन्सिबल थे, भले भले ही कुछ भी हो, भले वो छोटी बच्ची हो, लेकिन वो किसी से भी हेल्प नहीं लेना चाहती थी, ठीक है, उनके पास पैसा नहीं था तो वो नहीं खरीदना चाहती थी। देखिए तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए आंसर। व्हाट डज द फ्रेज ए फिक्स्ड एयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, फिक्स्ड एयर फ्रॉम द लाइफलेस आईज फ्रॉम मैडम राइट्स द बस मीन। तो पहली बात तो देखिए फिक्स्ड एयर क्या होता है, बली जब टाउन की तरफ जाते हैं, बली के बस जब टाउन की तरफ जाते हैं तो बली बीच रास्ते में देखती है कि एक काव जो है, एक काव मतलब ऑलमोस्ट ग्रोन अप काव, लगभग गाय के एज के होने वाले हैं, मिडिल ये है ना, वो बछड़ा है ना गाय है, ठीक है, तो थोड़ा सा मैच्योर्ड है। तो वो जो गाय ऑलमोस्ट पूरी तरह से गाय होने वाला, वो बीच रास्ते में दौड़ रही थी, बस के ठीक सामने सामने दौड़ रही थी और बली को बड़ा मजा आ रहा था। लेकिन जब रिटर्न जर्नी आ रहे थे, रिटर्न कर रहे थे, दे रिटर्न फ्रॉम द टाउन, तो क्या देखते हैं, बली देखते हैं वही गाय रोड के किनारे पड़ा हुआ है, क्योंकि जो है वो गाय जो है ना किसी स्पीडी व्हीकल, कोई ट्रक हो सकता है, कोई बस हो सकता है, किसी बड़ी तेज भागने वाली कोई व्हीकल ने उसको क्या किया, टक्कर मार, धक्का मारे, वो मर चुकी है। और मर चुकी तो रोड के किनारे पड़े हुए हैं, चारों ओर खून लगे हुए हैं, उसकी पैर जो है ऐसे फैले हुए हैं और आंखों में क्या है, एक लाइफलेस लुक है, आंखें खुली हुई है लेकिन बात है उसमें जीवन नहीं है, है ना, लाइफलेस आइज। ए फिक्स्ड स्टेयर मतलब स्टेयर जो है कि एक ऐसे आंख जो खाली देख रहा है, लेकिन एक लाइफलेस आइज बोला है, जिस आंखों में कोई जीवन नहीं है। तो इसमें क्या बताता है, द एनिमल वॉज एस्लीप, ये तो है नहीं, द एनिमल वॉज डेड, इसको ज्यादा ये नहीं कहता, वो एनिमल क्या हो गए थे, मर गए थे। तो इसमें एक कई क्वेश्चन हो सकता है कि इस वजह से बली के मन में क्या इफेक्ट पड़ा, कि बली जो है ना इस सीन को देख के इतना ज्यादा डिप्रेस्ड हो गई कि उसके बाद वो पूरी तरह से एकदम सीट में बैठ जाती है और एकदम जैसे कि सीट में चिपक जाती है। अब वो बाहर की तरफ नहीं देखते हैं, क्योंकि ये जो सीन है उसके दिमाग में हॉन्टेड करने लगती है उसको। वो बार बार इस सीन को सोचते हैं कि थोड़ी देर पहले जो जानवर, जो चीज इतनी ज्यादा लाइवली थी, इतनी ज्यादा सुंदर थी, अब थोड़ी देर बाद ही वो कैसा लग रही है, वो एकदम से हॉरिबल लग रही है उसको, ठीक है। तो यही जीवन है। तो बली बड़ा डिप्रेस्ड हो जाती है, दुखी हो जाती है इस चीज से। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा। बली स्माइल एट द एंड
कैन बी डिस्क्राइब्ड एज। एट द एंड का मतलब जब बस जब गांव में पहुंच जाती है, बलि के गांव में जब रिटर्न कर जाती है टाउन से, तो बलि जब उतरते वक्त कॉन्डक्टर उसको कहते हैं कि ठीक है मैडम, तो जब भी आपको बस जर्नी का इच्छा हो तो तुरंत आ जाइएगा। तो बलि स्माइल करते हैं और कहते हैं बिल्कुल ठीक है। तो मैडम वो कंडक्टर कहते हैं कि अपना भाड़ा लाना मत भूलना, ठीक है, डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग फेयर। तो देखिए इसमें नर्वस एंड ऑप्टिमिस्टिक, नर्वस का मतलब होता है जो नर्वस होना, थोड़ा डरावना, एंड ऑप्टिमिस्टिक मीन्स थोड़ा आशावादी। तो ये इसके कोई मतलब नहीं है। तो बलि वहां पे स्माइल करते हैं, तो स्माइल की मतलब क्या है, ठीक है, एक्साइटेड एंड कंफ्यूज्ड। देखिए और एक जगह है बलि स्माइल एट द एंड, इसमें पूरा लाइन नहीं दिया है, सॉरी, और एक जगह होगा जहाँ पे बलि स्माइल किए थे, जहाँ पे उसकी मम्मी कह रहे थे, उसके मम्मी कह रहे थे कई चीज़ें दुनिया में घटते हैं जिनके बारे में हम लोग जानते नहीं हैं, ठीक है, जिनके बारे में जानते नहीं है, तो हम लोगों के बीच में या फिर इस दुनिया में बहुत कुछ घटनाएं होते हैं जिनके बारे में हम लोगों को पता नहीं चलता है। देखिए कैसे कंफ्यूज कर दी ये सेंटेंस, दो जगह पे है। तो वहां पे उसके आंट कहते हैं कि अच्छा ये बहुत ज़्यादा, देखिए इतनी छोटी बच्ची है बट सी पोक्ड हर नोज इनटू आवर कन्वर्सेशन। बड़े की कन्वर्सेशन के बीच में हमने कैसे नाक ये कर रहे हैं, तो जैसे कि उनको सब कुछ पता है। तो बलि वहां पे स्माइल करते हैं, क्योंकि बलि जो है पूरा डिस्क्राइब नहीं करते हैं कि जो वो लोग सोच रहे हैं अभी अभी वैसे ही घटना हुआ कि वो घूम के आ गई लेकिन किसी को पता नहीं चला। तो यहाँ पे देखिए नर्वस एंड ऑप्टिमिस्टिक ये तो नहीं होगा, एक्साइटेड बट कंफ्यूज, एक्साइटेड थे बट कंफ्यूज थे ये भी नहीं होगा, साई एंड एंथुजियास्टिक, थोड़ा सा साई नेचर के थे एंड एंथुजियास्टिक थे, थोड़ा एंथुजियास्टिक इसको बोलते हैं जो बहुत ज़्यादा ये एनर्जी के साथ काम करते हैं, ऐसा नहीं। देखिए स्माग एंड सिक्रेटिव, स्माग एंड सिक्रेटिव ये एक सीक्रेट स्माइल है। सीक्रेट स्माइल क्यों, क्योंकि भली जो रिटर्न बस में जर्नी की है ना तो उसकी मदर को पता है ना ही उसकी आंट को। तो ये लोग जो डिस्कस कर रहे थे कि देयर आर सो मेनी थिंग्स हैपेंड इन बिटवीन अस या फिर इन द वर्ल्ड, ये चीज जो है ना एक्चुअली में सही है। भली को भी पता चल रहा है कि अभी तो अभी वो बस जर्नी करके आ गए लेकिन इन लोगों को किसी को नहीं पता, और डिस्कस कर तभी भली कह देती है ना कि हाँ बिल्कुल सही बोले आप। तो वही स्माग एंड सिक्रेटिव। स्माग का क्या मतलब हो गया, स्माग का मतलब हो गया आपका, देखिए इसमें लिख लीजिए, आप लिख सकते हैं कि स्माग का मतलब होता है आत्मतुष्टि, सेल्फ सेटिस्फाइड, ठीक है। एंड सिक्रेटिव का मतलब जो क्या बोलते हैं, जिसे आप कह सकते हो कि बहुत ही ज्यादा सीक्रेटली किस चीज को करना। तो बलि की जर्नी पूरी तरह से सीक्रेट थी और वो किसी को बताना नहीं चाहती। ये एट द एंड वाला है, ये ड्राइवर के पास जब स्माइल करके वो बस से उतरती है वो वाला नहीं दिया है। देखिए ऐसे कंफ्यूजन हो सकता है। तो बलि स्माइल एट द एंड, एकदम लास्ट में बस बलि क्या करते हैं, स्माइल करते हैं, बाकी कुछ वर्णन नहीं करते हैं। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, स्माग एंड सिक्रेटिव। इनकी स्माइल जो है ना थोड़ा सिक्रेटिव है और स्माग का मतलब होता है सेल्फ सेटिस्फाइड, बलि सेल्फ सेटिस्फाइड, क्योंकि वो बस जर्नी करके तो अभी अभी आई है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, बलि's मदर रिएक्शन टू सीइंग हर सजेस्ट दैट सी, बलि के मदर का रिएक्शन क्या था ये देखिए, सीइंग हर सजेस्ट, देखिए कि बलि जब उनको सजेस्ट कर दी कि हाँ आप सही बोले हैं मम्मी, दे आर सो मेनी थिंग, मतलब उसके मम्मी कह रहे थे उसके आंट को कि हाँ आप सही बोले हैं। उसके आंट उसके मम्मी को बोले होंगे कि इस दुनिया में बहुत कुछ घटनाएं होते हैं जो हम लोग को नहीं पता होता है। तो उसके माँ के राजी होते हैं कि बोलते हैं हाँ आप सही बोल रहे हो कि बहुत देयर आर सो मेनी थिंग्स हैपन इन दिस वर्ल्ड बट वी डोंट अंडरस्टैंड इट, अगर अगर देखते भी है तो समझ नहीं पाते। तो उसी में बाली एंटर करते हैं और बाली कह देते हैं कि हाँ मम्मी आप सही बोले हो, एकदम परफेक्ट बोले हो। तो देखिए इस वर्ड इस रिप्लाई से बाली के मदर का रिएक्शन क्या था, दैट सी का मतलब कौन, बाली, वाज मोर इंटरेस्टेड इन हर कॉन्वर्सेशन, बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है उनके कॉन्वर्सेशन में, मतलब बड़ों की कॉन्वर्सेशन में। दूसरा जो है न्यू बली हैड डन समथिंग नॉटी, ये समझ जाती है कि बली ने कुछ बदमाशी वाला काम किया है। देखिए ये तो समझती नहीं है, वो समझ ही नहीं पाती उसकी मदर कि बली कुछ करके आया है, बली कुछ एक बस जर्नी करके आ गए। लाइक्ड बली स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, बली के स्पिरिट ऑफ एडवेंचर को पसंद किए, उसके मदर को पता ही नहीं है तो पसंद की कोई बात ही नहीं है। हैड बीन लुकिंग फॉर बली, बली को ढूंढ रहे थे कि नहीं, ये तीनों ऑप्शंस गलत हैं, ये वाला ऑप्शन सही होगा कि वाज मोर इंटरेस्टेड इन हर कॉन्वर्सेशन। बली क्या है, बली की मदर को लगता है कि ये जो है ना ये हम लोगों के कॉन्वर्सेशन में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है, बड़ों की कन्वर्सेशन में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है इसको। गिवन बिलो लास्ट में क्या बोलते हैं, सच ए चीट ऑफ गर्ल, एक छोटी सी बच्ची, कौन बोलते हैं, उसके आंट बोलते हैं, इसको भी याद रखना है
गिवन बिलो इज द लिस्ट ऑफ सम एडजेक्टिव। बाली के बारे में कुछ एडजेक्टिव यूज किया गया है जिसे आपको चूज करना है। चूज द वंस व्हिच कैन बी एसोसिएटेड विद बाली बेस्ड ऑन द चैप्टर मैडम राइट्स द बस। मैडम राइट्स द बस के चैप्टर के अकॉर्डिंग जो जो एडजेक्टिव आपको यहाँ पे दिया गया है, इनमें से कौन कौन सा बाली के लिए सूटेबल है। पहला है इंटेलिजेंट। क्या आपको लगता है कि बाली इंटेलिजेंट थी? आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। क्या बाली इंटेलिजेंट थी? तो ऑब्वियसली बाली इंटेलिजेंट थी, क्योंकि बाली अगर इंटेलिजेंट नहीं होता तो इतने डिटेल कैसे कलेक्ट करते, इतने बढ़िया तरीके से वो जर्नी करके फिर वापस कैसे आते। दूसरा है कनिंग। कनिंग का मतलब होता है धूर्तता। देखिए बाली धूर्त नहीं थे, ठीक है। कनिंग का मतलब होता है जो नेगेटिव वे में होता है, कनिंग का मतलब धूर्त होता है, लेकिन ये बाली धूर्त नहीं है। तीसरा जो है मैच्योर। मैच्योर का मतलब होता है जो समझदारी से काम करते हैं। तो देखिए बाली समझदार थे क्या? बाली हर एक चीज को जो है बहुत ही मैच्योरली डील करते हैं। डिटेल कलेक्ट करना, पैसा इकट्ठा करना, बस जर्नी करना, फिर रिस्पॉन्सिबल तरीके से वापस आना। रिस्पॉन्सिबल क्या है ना, देखिए जब कंडक्टर उनको कोल्ड ड्रिंक्स ऑफर करते हैं कि एक मैं खरीद के ला देता हूँ, हमारी तरफ से ट्रीट है, तो लेते नहीं है किसी से, तो रिस्पॉन्सिबल भी है। तो ये भी वर्ड सही होगा। कौन कनिंग, देखिए कनिंग नहीं होगा हमारा। तो कितना हो गया? इंटेलिजेंट हो गया, मैच्योर हो गया, रिस्पॉन्सिबल, ये तीनों हो गया। क्रैंकी का मतलब होता है जिनका मिजाज खराब रहता है हमेशा। क्रैंकी पर्सन, क्रैंकी का मतलब होता है हु इज अ बैड टेम्पर्ड पर्सन, ठीक है, थोड़ा पगलाटे टाइप का। ये तो बली है ही नहीं। मैनरलेस। मैनरलेस का मतलब जिसका कोई मैनर ही नहीं है, बहुत ज्यादा मैनरलेस है, तो ये बाली है। ये भी अप्रोप्रिएट नहीं है। क्यूरियस, बाली बहुत ज्यादा क्यूरियस थे, तो ये भी होगा। एक्टिव लिसनर। एक्टिव लिसनर कैसे होगा ना, एक्टिव लिसनर इसीलिए कहाँ पे होगा, देखिए क्यूरियस क्यों? क्यूरियस क्योंकि बाली को बहुत ज्यादा जानकारी, वो जानना चाहते थे कि कहाँ टाउन क्या है, कहाँ है, बस कहाँ जाते हैं, तो क्यूरियसिटी होता है बाली को। तो ये ऑप्शन सही है। एक्टिव लिसनर ऑप्शन भी सही होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब लोग बात करते हैं, जब लोग बस जर्नी के बारे में बात करते हैं, तो बाली बड़ी ध्यान से सुनती थी। सी वॉज एन एक्टिव लिसनर, वो एक एक्टिव लिसनर भी थी। तो कौन कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो सकता है? इंटेलिजेंट, मैच्योर, रेस्पॉन्सिबल, क्यूरियस एंड एक्टिव लिसनर। तो चलिए देखिए ऑप्शन में मैच करते हैं। 1 3 4 7 8, 1 3 4 7 8 अप्रोप्रिएट है, यही वाला ऑप्शन है ना। बाकी ऑप्शंस नहीं होंगे, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान से करना होगा, क्योंकि देखिए कई सारे ऑप्शन है, ठीक है। चलो आशा करता हूँ आपको ये हेल्पफुल हो, आपके एग्जाम बहुत अच्छे हो, और आप इसको नोट कर लीजिए। कई क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट आपके हो सकते हैं एग्जाम में आए, आपके हेल्प लगेगा ये। तो आशा करता हूँ आप, अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, और आशा करता हूँ तो बहुत ज़्यादा व्यूज़ होंगे इस बार। व्यूज़ बहुत कम आते हैं इसमें हमारे वीडियोज़ में। चलिए थैंक यू, हैव ए गुड डे।